44 लोग को ज्वाइन थे क्या ऐसे? चलो आप स्टार्ट कर देते हैं। सर हम्म मेरे को एक पूछने का था, ये ऑटो टेस्ट सर, ये जो लाइन है हम्म ये वाली, ये वाली, हाँ। उसको सर बैंड कैसे करने का? ये बीच की जो लाइन दिख रही है वो डैश वाली, ये लाइन कहाँ है? मतलब वो जो दिया है वो लाइन, ये मतलब डैश कंस्ट्रक्शन लाइन। लाइन है, ये आर्क ही हाँ है। आर्क ड्रॉ करना है और उसको क्लिक करके आप एक्स प्रेस करोगे तो कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके सर। क्या फोल्डर में है मुनीर? मुनीर ना फोल्डर में। हाँ सर, ये फोल्डर ની અંદર બીજું એક फोल्डर है। ओके, स्पीक आउट ज्वाइन। देखो એમાં जब भी સોકેટ आप, ओके એમાં ओके, સોકેટમાં બધા ટ્રમ બરાબર। ત્રણ ત્રણ અલગ અલગ ફાઇલમાં જ છે ને કે એકમાં કમ્બાઈન કર્યા છે? સોકેટમાં ના લઈ સર, લો। હા સોકેટમાં ત્રણેય છે। ओके, चलो देख लेते हैं कि तीनों पार्ट को असेंबल कैसे करना है। और इसमें से पार्ट जॉइंट मतलब कि डिटेल ड्राइंग और असेंबली ड्राइंग दोनों कैसे बनाना है, ये आपका जो चैप्टर चल रहा है और असेंबली एंड डिटेल ड्राइंग का चैप्टर है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो पता है आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटेल ड्राइंग एंड असेंबली ड्राइंग? बताएगा कोई? सर असेंबली ड्राइंग में ये होता है कि आपको बताते हैं कि ये स्क्रू ये वाले पार्ट से लगाना होता है। ये डिफरेंस आपका अभी चलाना बाकी है, चल गया है? डिफरेंस बिटवीन, सर किया तो था फर्स्ट सेशन में थोड़ा डिस्कशन। ओके। एक्चुअली में क्या होता है कि जब कोई पार्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो तीनों पार्ट को इंडिविजुअल अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो जो होता है हर एक पार्ट का इंडिविजुअल ड्राइंग, उसे हम बोलते हैं डिटेल ड्राइंग। क्या होता है? डिटेल्ड ड्राइंग। और असेंबली ड्राइंग क्या होता है? अभी देखो, सबसे पहले तो मैं इसका यहाँ से कनेक्शन, चलो एक काम करें, न्यू फाइल में इसको लेता हूँ तीनों को। असेंबली ड्राइंग में क्या होता है कि पार्ट असेंबल होने के बाद अ, वो कैसे दिखेंगे, यानी कौन सा पार्ट किसके साथ असेंबल करना है, वो ड्राइंग को बोलते हैं असेंबली ड्राइंग। चलो मैं इसको एक फाइल का नाम दे देता हूँ, असेंबली ड्राइंग। इसमें से दोनों पार्ट को भी मैं टेम्पररी रिमूव कर देता हूँ। कर देते हैं सेव। मेरा लेक्चर सबने अटेंड किया था एमडी का? શું સર? આ વાળો લેક્ચર બધા અટેન્ડ કર્યો છે ને એમડી નો? तो आज ख्याल आवશે। हाँ सर। देखो सबसे पहले एक सॉकेट है, स्पिगॉट है और क्वार्टर है। तीनों पार्ट को मुझे एक फाइल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले ले लेते हैं स्पिगॉट। यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, ऑप्शन आएगा इंसर्ट इनटू करंट डिजाइन। इसके लिए फाइल सेव करना जरूरी है, अगर आपने फाइल सेव नहीं की तो यहाँ पर इंसर्ट नहीं करने देगा, ठीक है? यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आएगा, तो कहाँ पर प्लेस करना है वैसे हम रख के भी ओके दे देंगे, या कोई चेंज अभी नहीं करेंगे, ओके दे दो। फिर इस तरह ये हमारा हो गया स्पिगॉट। अब ले लेते हैं सॉकेट और उसके बाद ले लेंगे क्वार्टर। इसको कहीं भी रैंडमली रख देता हूँ। और थर्ड है क्वार्टर। अब सबसे पहले चीज़ के यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख रहा है, लिंक का दिख रहा है, एक पिन जैसा सिंबल दिख रहा है। ये सिंबल शो कर रहा है कि आपके जो कंपोनेंट है वो लिंक्ड है। सब आ गया ना? 45 हो गया।
आपके कंपोनेंट एक किसी और फाइल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब अगर मैं तीन में से कोई भी फाइल के अंदर डायमेंशन या कोई भी चीज़ को चेंज करता हूँ तो ये असेंबली फाइल भी चेंज होगी। और मैं इसमें अभी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइल डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मुझे इसकी डिपेंडेंसी को हटा देना है, मैं देखो यहाँ से मैं स्केच को कुछ हाइड नहीं कर सकता, दिख रहा है विजिबिलिटी कैन नॉट बी चेंज। क्यों? क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल फाइल है वहाँ से इसको विजिबल रखा है, तो इसको भी मैं हाइड नहीं कर सकता। एक ऑप्शन तो है कि हम इसकी डिपेंडेंसी हटा देते हैं, ब्रेक लिंक। तो देखो ये सिंबल यहाँ से चला जाएगा और फिर मैं इसके अंदर एडिट कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं अब डिपेंडेंसी के साथ ही करो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मुझे सब स्केच अभी हाइड कर देना है। यहाँ पर भी स्केच दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है पीछे स्केच। स्केच को अभी मैं हटा दूंगा टेम्पररी। ठीक है, इसको भी हटा देंगे ब्रेक लिंक, इसको भी हटा के ब्रेक लिंक दे रहा हूँ। अब मैं ये स्केच को यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। देखो मुझे पता नहीं है कौन से नंबर का स्केच है, इसे मुझे फाइंड करना है। तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे जाओगे, देखो अंडरलाइन दिखेगी, दिख रही है छोटी सी लाइन। ये स्केच के नीचे भी लाइन दिखेगी। इसे ओपन करूँगा तो सब स्केच का नाम आएगा। सिंपल इसको हाइड कर देता हूँ, स्केच हिडन हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी एक स्केच पीछे दिख रहा है, इसको भी हाइड कर देते हैं। क्वार्टर के अंदर है स्केच, स्केच 1। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीन अलग अलग कंपोनेंट आ गए। अब कंपोनेंट को देखने के लिए, कंपोनेंट को अलग से देखने के लिए हम यहाँ पर इंस्पेक्ट मेनू में एक ऑप्शन आता है, कलर कंपोनेंट साइक्लिंग टॉगल, यानी कि ऑन ऑफ की स्विच है। अगर ये मैं ऑन कर दूंगा तो हर कंपोनेंट का कलर चेंज हो जाएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये दो एक ही कंपोनेंट है या अलग कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे दो तीन पार्ट हो लेकिन वो एक ही कंपोनेंट में हमने बनाए हो, तो कलर से हम उसे मैच कर सकते हैं कि एक ही कंपोनेंट है अलग अलग है। अब देखो तीनों का कलर कैसा है, अभी अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग। अगर तीनों अलग अलग कंपोनेंट है। तो अब मैं इन तीनों को असेंबल कर सकता हूँ। अगर आपने एक ही कंपोनेंट के अंदर तीनों पार्ट बना दिए तो उसके बीच में आप असेंबली नहीं कर सकते। ठीक है, वो अभी हम बाद में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले लेते हैं कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, अभी देखो रैंडमली कहीं पे भी हटा दो, ये दो ऑप्शन आ गए, कैप्चर पोजीशन, रिवर्ट। रिवर्ट करूंगा तो फिर से पहले की तरह हो जाएगा, और अगर आप इसे कैप्चर कर देंगे ये पोजीशन को सेव कर लेगा। अब मुझे यहाँ पर ये वाली जो फेस है, यहाँ पर इसका ये फेस टच करना है, ये वाला फेस यहाँ पर टच करना है। इसके लिए एक ऑप्शन आता है ज्वाइंट कमांड। देखो असेंबल मेनू में ज्वाइंट, ज्वाइंट पे जाओगे, सबसे पहले आपको जिस कंपोनेंट को मूव करना है उसे सिलेक्ट करना है। मुझे इसको मूव करना है, देखो इसका मैं ये वाला सर्कल सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और इसे कहाँ मूव करवाना है, ये सर्कल को आपको यहाँ पर ये सर्कल पर मूव करवाना है। देखो हो गया जॉइंट। अब देखो मोशन कौन सी लेनी है, अभी तो रिजिड वाला जॉइंट है, एक रिवॉल्यूट है, रिवॉल्यूट के अंदर ये घूमेगा, ये रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, एक स्लाइडर है, स्लाइडर की तरह से स्लाइड होगा, सिलेंड्रिकल में स्लाइड भी होगा और रिवॉल्व भी होगा। यहाँ पर हमें सिंपल कौन सा रखना है, रिवॉल्यूट रख देंगे और दे, चलो सिलेंड्रिकल रखते हैं और दे देंगे ओके। ठीक है, अभी देखो ऐसे मूव हो सकता है, अभी तो वैसे दोनों साथ में मूव होंगे। यहाँ पर होल किया मुझे तो नहीं किया, करियो जैसे होल तो नहीं दिख रहा है। सर एस्पेक्ट लूज है क्या होता है? એટલે એનો જે ઇન્ટરનલ ડાયામીટર પ્રમાણે છે। अच्छा ओके ओके, चलो वो तो हम कर देते हैं, जॉइंट फिर से कर देते हैं। इसमें होल बनाना होगा ना, ये मैं अपने ये क्वार्टर डालने के लिए ऊपर होल नहीं बनाया, ના એ નતું આવડે। નથી આવડતું। ઓકે, એના વગર તો ક્યાંથી થશે, ઉભા રહો મારે બુક ખોલવી પડશે।
रुको 1 मिनट। क्वेश्चन और फोटो मोकल। व्हाट्सएप पर। हाँ सर, 1 मिनट रुको। देखो अभी तो ये दो हम ज्वाइन कर देते हैं। असेंबल लिया, ये वाला फेस मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये फेस का ये सर्कल ले रहा हूँ और यहाँ पर ये वाला सर्कल ले लिया। देखो ये उल्टा हुआ ज्वाइन। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है नीचे फ्लिप का, फ्लिप कर दिया, हो गया ज्वाइन। देखो अभी मैं घुमा रहा हूँ, इसे मूव कर रहा हूँ तो दोनों एक साथ घूम रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो ब्लू वाला पार्ट है ना, इसे लॉक कर देते हैं, सॉकेट पे राइट क्लिक करके ग्राउंड दे देता हूँ। अब देखो मैं इसे मूव करूँगा, ये मूव होगा। अभी देखो अंदर भी जा रहा है। इसे कैसे रोकना वो अभी हम वो भी बताऊंगा। इसको आप कैसे लॉक कर सकते हो। इसकी असेंबली के लिए यहाँ पर आपको होल करना पड़ेगा। होल के लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा कौन से डायमेंशन से बनाया है। अरे कई फाइल मोकली છે मुनीर, जेपीजी છે સર। મારામાં કંઈ અલગ દેખાડે છે, બિન ફાઇલ આવી છે। ફોટો મોકલ ને સિમ્પલ। चलो वहाँ से मोकलो सर। ओके, तब यहाँ पर हमको होल करना है, तो होल का डायमीटर यहाँ पर देखना पड़ेगा। स्लॉट कौन से उसका स्लॉट है। सबसे पहले ये दो पार्ट को हाइड कर देंगे। यहाँ पर पहले हमको होल बनाना है। यहाँ पर ले लेते हैं एक स्केच प्लेन, આ ડાયમેન્શન થી જ બનાવ્યું છે ને મુનિર? हाँ सर, આ સેમ ડાયમેન્શન થી બને। ओके, यहाँ पर 58, तो पहले इसमें बना लेते हैं। ये डायमेंशन है 24, ये डायमेंशन है 58। थोड़ी सी स्लांट लाइन बनाइए। यहाँ पर थोड़ा सा स्लैंट बनाने के लिए हम कर देंगे 58 प्लस 60 दे देते हैं, थोड़ा सा स्लैंट देने के लिए। ये हो गया। और क्वार्टर की थिकनेस कितनी है? थिकनेस है 14 mm। जाएंगे एक्सट्रूड, ये प्रोफाइल ले ली। कट करना है, यहाँ पे ले लेंगे सिमेट्रिकल, टोटल ले लेंगे 14। कट हो गया कट।
દેખાય છે કયા કટ? Yes, sir. यस Yes. सर, यस सर। इस तरह सॉकेट के अंदर भी एक कट बना देना है। सॉकेट को एक्टिव कर लो, कीबोर्ड को हाइड कर देते हैं, स्केच ले लो, प्रोजेक्शन, बॉडी, ओके। इसमें पूरा डायमेंशन नहीं दिया, 58 दिया है इसमें, तो अपने सिंपल 58 ले लेते हैं। ये लाइन से ऑफसेट लाइन ले लें, तो थोड़ा ज़्यादा डायमेंशन लेते हैं। यहाँ पे टैपर है, मैं डायमेंशन टेपर लेने की अलग मेथड है। अभी मैं टेम्पररी यहाँ पर ऐसे डायमेंशन ले रहा हूँ। એકચ્યુઅલીમાં આપણે જ્યારે ડ્રો કરીશું ત્યારે જોવાના जो टेपर ने एक मेथड આપી છે, टेपर 1:20। 1:20 का मीनिंग ऐसा होता है कि जब 20 mm वो आगे उसकी लेंथ ट्रैवल करेगा तब 1 mm जितना उसकी विड्थ में डिफरेंस होगा, वो हिसाब से ये दिया होता है। अभी वैसे ही कर लेते हैं। अभी देखो ये 2 होल यहाँ पर हो गए मैच। मैं टेपर थी बनाई છે પિન કે अभी रेंडमली बनाई છે मुनीर? Yes, sir. ओके, अब देखो जॉइंट दूंगा, ये वाली फेस लेनी है, ये वाली फेस का सेंटर पॉइंट ले लिया। कहाँ पर रखनी है? जो अंदर वाली फेस है इसके सेंटर पर रख रहा हूँ। સર એટલે ક્વાર્ટરમાં મેં એવી રીતે ડાયમેન્શન છે ને થોડી મારા હિસાબથી રાખી હતી. ઓકે, વાંધો નહીં, આપણે હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ બનાવીશું ને તો આખી પહેલાથી બનાવીશું તો વધારે ખ્યાલ આવશે। આમાં ઓકે થોડુંક સર. કન્ફ્યુઝિંગ છે, જો થોડુંક વાંકું જાય છે, દેખાય છે? આમાં ખાલી સ્લાइडर આવશે, इसको फ्लिप करके देख लेते हैं, शायद हो जाए। जो આ સાઈડથી વાંકું જાય છે એ ના થવું જોઈએ। આપણે એક કામ કરીએ, આ ફેસની જગ્યાએ આ વાળી ફેસ લઈએ। થોડુંક બરાબર છે। ખોટી જગ્યાએ આવ્યું છે। આ ફેસ ક્યાં ટચ કરાવીશું? અંદરના હોલની ફેસમાં। હવે આમાં મોશન તો બરાબર છે, સ્લાઇડર પણ આ ઝેડ એક્સિસ છે, એના બદલે આપણે વાય એક્સિસમાં કરવી પડશે। આમ સ્લાઇડ થાય છે। એક થોડો પ્રોબ્લેમ છે। આપણે 60-60 જતું રહીએ ડાયમેન્શન, વાંધો ના આવે।
હવે આ તમારી એસેમ્બલી આ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. આ ફેસ સર એ વાળો ભાગ થોડોક પાછળ જતો રહ્યો નહીં લાગતો? થોડોક આગળ હોય ને. ડાયમેન્શનમાં પ્રોબ્લેમ છે એટલે આવું થાય છે. હવે આપણે ફરીથી જ બનાવવું પડશે. હમણાં ઓવર ડાયમેન્શન થઈ જશે. હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પહેલાથી દેખાડીશ. હવે હમણાં તો ટાઈમ થઈ જશે. બરાબર, આ તમારું બની ગયું છે. હવે અહીંયા એક ઓપ્શન આવે છે એનેબલ કોન્ટેક્ટ સેટ. કોન્ટેક્ટ સેટ લઈને આ બેનું સેટ લઈ લઈશ. અહીંયા જઈને ક્રિએટ સેટ 1 and 2. ઓકે, હવે જુઓ આ જ્યારે અહીંયા જશે ને, હમણાં ગ્રીનને નથી આપ્યું મેં, ગ્રીનને હમણાં ઇગ્નોર કરો ક્વાર્ટરને. જો અહીંયા જે ટચ થશે ને આનાથી વધારે અંદર નહીં જાય. દેખાય છે? હું ડ્રેગ કરીશ તો પણ અંદર જતું નથી. એટલે કે ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટ જે થાય છે ને એને હવે ડિટેક્ટ કરી શકે છે. પહેલા કેવું હતું, બટ કોન્ટેક્ટ સેટ આપ્યા પહેલા જો ડિસેબલ આપી દઉં છું તો હવે જુઓ તમે ડાયરેક્ટલી પાસ થઈ જશે. કારણ કે સોફ્ટવેરને ખબર ના પડે કે ફિઝિકલી આ ટચ થાય છે કે નથી થતું. એ તો આપણે કહીએ પ્રમાણે બનાવી દેશે. આપણે એનેબલ કોન્ટેક્ટ સેટ આપી દઈશું. જો હવે નહીં જાય. એ જ રીતે આપણે પહેલાને બી આપી જોઈએ. હવે આમાં અમુક વાર પ્રોબ્લેમ બી થાય. તમે ડાયમેન્શન ખોટા આપ્યા હોય તો આ બે વસ્તુ છે ને એ તમારે એસેમ્બલી ના બને. જો અહીંયાથી નીકળશે, લોક થઈ જશે. આ ઉપર સ્લાઇડ થતું નથી કારણ કે આપણે ડાયમેન્શન છે થોડા રોંગ છે. ચલો આપણે આનો જોઈ લઈએ. કદાચ એક સારી ઇમેજ મળતી હોય તો આપણે ફરીથી એક બનાવી દઈએ વિથ ડાયમેન્શન. તો મારી જોડે બનેલો બી પડ્યો હશે. ઉભા રહો જોવાનું. આ રહ્યો. મેં ના લગભગ બુકના ડાયમેન્શનથી બનાવ્યું છે. તો ટેક્સ્ટ બુકમાં જે ડાયમેન્શન આપે છે ને એ ડાયમેન્શનથી આ બનાવ્યું છે. એટલે નીચેની ટાઈમ લાઈન છે ને બહુ કામની વસ્તુ છે. તમારે જોવી હોય. હજી કોણ લેટ જોઈન હો રહા હે? એક મિનિટ માટે બધા કેમેરા ઓન કરી દો. સ્ક્રીનશોટ લઈ લે તમારો. બધા કેમેરા ऑन करिए. दर्ज भी आ गया लेट. मैं 2 बजे ही आ गया था. अच्छी बात है. तेजस, मुजम्मिल, आयुष, सिद्ध, खुशबू, हरिओम, खुश, ऋषि, महर्षि અને હેત. ફટાફટ એટલે આપણે આગળ વધીએ સ્ક્રીનશોટ લઈને. કરી તો બધા ઓન. અરે સર હું લેફ્ટ થઈ ગયો તો ભૂલ થઈ. હા વાંધો નહીં. ચલો. જો આપણે આ રીતે બનાવે છે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આમાં આખું તમને ટાઈમ લાઈનથી જોશો તો તમને 3 પાર્ટ જોવા મળશે. હવે જો આપણે આની ને એસેમ્બલી ફરી કરીએ.
આમાં લગભગ એસેમ્બલી કરેલી જ નથી, બરાબર? તો આપણે એસેમ્બલી ફરી કરી નાખીએ, હેલો બરાબર? સર. હા બોલો. સર આ તમે એક્સટ્રુડ કરીને પછી સ્કેચ કર્યું એની જગ્યાએ રિવોલ્વ કરી તો પણ થઈ જાય ને? હા, રિવોલ્વથી બી થાય, રિવોલ્વથી બી બનાવાય પાર્ટ. જ્યાં તમે ક્રોસ સેક્શન આપ્યો ને એમાં રિવોલ્વથી જ બનાવી દેવાના પાર્ટ. જ્યાં ના હોય કે તમને ઇઝી પડે એ પ્રમાણે તમે બનાવી શકો. જો હમણાં 3 પાર્ટ કેવા છે બધા અલગ છે. આપણે આજે પહેલો પાર્ટ છે ને અને આપણે રાઈટ ક્લિક કરીને ગ્રાઉન્ડ આપી દઈએ, જેથી આ એની જગ્યાએથી હલશે નહીં. આને રિસ્પેક્ટમાં આવે આને એસેમ્બલ કરીએ. તો કઈ રીતે કરીશું? તો સૌથી પહેલા આ વાળું જે ફેસ છે, આ સર્કલ છે, આ ટચ થશે એટલે આનું જે આ સિલિન્ડરનો આઉટર ડાયામીટર છે એ આના ઇનર ડાયામીટર પર સેટ થશે. જોઈન્ટમાં જઈએ, અહીંયા જઈને તમે મસ્ત ફેરવીને આ સર્કલ ક્લિક કરી દો. થઈ ગયું? આને ક્યાં સેટ કરવાનું છે? આ સર્કલ જાતે જ એનિમેટ થાય છે. આપણે કઈ મોશન લેવાની? અહીંયા સ્લાઇડર લેવાની, રિવોલ્વ લેવાની, સિલિન્ડ્રિકલ. સિલિન્ડ્રિકલમાં જો સ્લાઇડિંગ બી થશે અને રિવોલ્વ બી થાય છે, બરાબર? આપણે આ સિલિન્ડ્રિકલ આ કેસમાં લીધી. જોઈ લેવાની એક્સિસ બરાબર છે, બરાબર છે. એક્સિસ એમ તો એક્સ આવી જોઈએ, નહીં એક્સ છે, વાય છે, ઝેડ છે, ઝેડ બરાબર છે. ઓકે આપી દો. તો જો આ બે વચ્ચે મોશન થઈ ગઈ, દેખાય છે? ઓવરલેપ થાય છે એટલે આવો કલર દેખાય છે. રિવર્ટ આપી દો. હવે ક્વાર્ટર છે, તો જો ક્વાર્ટર આવી સિમ્પલ છે. હવે તમને આમાં એક વસ્તુ દેખાશે કે આની એક સ્લાઇડ છે, એક સાઈડ છે બિલકુલ સ્ટ્રેટ છે અને સેકન્ડ પર થોડુંક ટેપર આપ્યું છે. દેખાય છે યલો કલરમાં? यस सर બરાબર. યસ. તો હવે આમાં જે આ સાઈડ છે તમારી, જે અંદરની સાઈડ છે આ વાળી, એ તમારી સ્ટ્રેટ છે અને આ સાઈડ છે હોલની, એ થોડીક ટેપર છે. આપણે આ સાઈડથી અહીંથી આવીને જોઈન્ટ આપી શકીએ. એ ઇઝી પડે તમને જોઈન્ટ આપવામાં. यहाँ पर जाके जॉइंट दे दो. आने તમે મિડ પોઈન્ટ લઈ લો, તો ફેસનો કોઈ બી પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરી શકો છો. જઈએ અંદર, આજે ફેસ છે આનું મિડ પોઈન્ટ ને સિલેક્ટ કરી દીધું. જો હમણાં આમાં ફરે છે. અહીંયાથી જઈને આપણે લઈ લઈએ સ્લાઇડર. તો સ્લાઇડર ખોટી ડિરેક્શનમાં સ્લાઇડ થાય છે. એક્સ લઈ લો, એક્સ બી ના ચાલો, વાય લઈ લો. જો થઈ ગયું બરાબર સ્લાઇડિંગ. ઓકે આપી દો. તો જો હવે આ રીતે સ્લાઇડ બી થઈ શકે છે. દેખાય છે? હમણાં 3 ફ્રીલી મૂવ થશે. આનું કાઢીશ તો આ બી જતું રહેશે. એવાને કન્સ્ટન્ટ આપવા પડે ભાઈ, આવી રીતે તો આમ ફરે તો ના ચાલે ને. તો આપણે ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટ જે છે એને આપણે એનેબલ કરીશું. સૌથી પહેલા જઈને અહીંયા આપીશું. જો પહેલા આપણે આને બહાર કાઢી લઈએ. હમણાં આપણે ક્વાર્ટરને ગાયબ કરી દઈએ 1 મિનિટ માટે. જોઈન્ટ નહીં, એ આપણે છે એનેબલ કોન્ટેક્ટ સેટ અને એક ન્યૂ કોન્ટેક્ટ સેટ આપીશું. આ બેનો કોન્ટેક્ટ કરાવીએ. ઓકે આપીશું. હવે જો અંદર તો ઓવરલેપ નહીં થાય. અહીંયા જઈને એનું મોશન સ્ટોપ થઈ જશે. તમે એને મૂવ પણ કરાવશો ને, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે મૂવ કમાન્ડથી તમે એને મૂવ કરવાનો ટ્રાય કરશો આ કમ્પોનન્ટને, આ ડિરેક્શનમાં આવશે, આ ડિરેક્શનમાં જશે નહીં. બરાબર? આ થઈ ગયું છે. મેક્સિમમ ના થાય. મૂવ કમાન્ડથી થશે, બાકી અધરવાઇઝ નહીં થાય. તો જાતે ટ્રેક કરશો તો. ઓકે. હવે એ જ રીતે આપણે ક્વાર્ટર લઈ લીધું. ક્વાર્ટરને શો કરી દો. ક્વાર્ટરને તમે देख 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 ले હવે જો ક્વાર્ટર ઉપર સ્લાઇડ થઈ શકે છે, નીચે સ્લાઇડ થાય છે. દેખાય છે? આપણે ઉપર મૂકી દઈએ આને, આપી દઈએ ઓકે. હવે કોન્ટેક્ટ સેટ આપણે એનેબલ કરીએ. આ અને આ ઓકે આપી દો. હવે તમે આને મૂવ કરો. જો આનાથી નીચે જશે જ નહીં. કેમ નીચે નહીં જાય? કારણ કે ટેપર છે. આનો જે હોલ છે એના કરતાં વધારે ડાયમેન્શન આવશે તો નીચે ડ્રેગ જ નહીં થાય. અહીંયા સુધી આને શું થઈ જાય છે? સ્ટોપ થઈ જાય છે. દેખાય છે? હું આને ટ્રેક કરવાનો ટ્રાય કરીશ તો પણ થશે નહીં.
તો આ ફાયદો છે કોન્ટેક્ટ સેટનો. આપણે આપી દઈએ ઓકે અને આપી દઈએ કંટ્રોલ એસ. હવે આના પછી ડિટેલ ડ્રોઈંગ અને એસેમ્બલી ડ્રોઈંગ આપણે બનાવવાનું છે. બિલ ઓફ મટીરિયલ શું છે ખ્યાલ છે તમને? વાત આવી છે કે હવે બાકી છે? बिल ऑफ मटेरियल बाकी है. बाकी. बाकी थे सर. चलो अब पहले ये ले लेते हैं ड्राइंग. तो पूछ रहा है कि किसका बनाना है, फुल असेंबली, विजिबल और सिलेक्टेड, यानी कोई एक पार्ट का भी बना सकते हैं. अभी मैं फुल असेंबली का ले रहा हूँ. ISO स्टैंडर्ड A3 शीट. ओके दादा. અરે સર નેટ જતો રહ્યો તો આ વાળું પાછું કરાવો. કઈ નથી, હવે આપણે ડ્રોઈંગ બનાવીએ છીએ. સિમ્પલ છે. સર તો આપણે ઓલું સિલેક્ટ કર્યું એ કેમાંથી કર્યું હતું? અહીંયાથી ઉભા રહો. ઓકે જે તમારા વર્કસ્પેસ આવે છે ડિઝાઇન ને સરફેસ ને બધું, ત્યાં એક ઓપ્શન આવે છે ડ્રોઈંગ. ત્યાંથી ડ્રોઈંગ ક્રિએટ થશે. सर आपका आवाज बहुत धीमा आता है. अब आ रही है आवाज? यस. यस तो फर्स्ट टाइम थोड़ा लोड हो रहा है ड्राइंग में, हो जाए उसके बाद आगे करते हैं. मुझे स्क्रीनशॉट મોકલું છું તને, કેટલા એબસેન્ટ છે જરા જોઈ લેજે ને ખાલી. हाँ सर जरूर. સર સ્ક્રીનશોટના ટાઈમમાં નહોતો. स्क्रीनशॉट हो गया सेव. एमडी ने बुक છે ટેક્સ્ટ बुक. एमडी की टेक्स्ट बुक है किसी के पास? यस सर. तो उसमें निकालो sir. चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 निकालो. सर चैप्टर 8. चैप्टर 8 उसके अंदर है ना क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि आपका जो असेंबली ड्राइंग्स वाला टॉपिक है उसमें पहला गिव क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर जॉइंट विद स्लीव है और थर्ड है स्पिगॉट एंड सॉकेट क्वार्टर जॉइंट. ये वाला न्यूमेरिकल है. देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन निकालो. સર પાછું દેખાડજો. पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर मेरे में है 278. फिगर नंबर 8.20. फिगर नंबर 8.20. प्रॉब्लम नंबर 3 सर. प्रॉब्लम नंबर 3. सर चैप्टर 8 बोला ना. हाँ चैप्टर 8. સર સેમ જ છે ને, તન કરે જેવું જ છે ને સર. તો જો આજ આપણે જોવાનું છે, મેં 8 ડાયમેન્શન થી લગભગ બનાવ્યું છે. જોઈ લઈએ કેવું બને છે. देखो इसका टॉप भी नीचे ड्रॉ कर देंगे, ये देंगे ओके. ये आपका जो व्यू आया है इसे हम बोलेंगे डिटेल ड्राइंग. क्या बोलेंगे? डिटेल ड्राइंग. डिटेल सॉरी, इसे बोलेंगे असेंबली ड्राइंग. असेंबली ड्राइंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर सब पार्ट असेंबल हुआ है, आपको असेंबली शो की गई है, इसे आप बोलेंगे असेंबली ड्राइंग. नेक्स्ट देखो मैं एक शीट ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर. यहाँ पर मैं एक बेस व्यू लूँगा, यहाँ पे मॉडल की जगह पर मॉडल ले लूँगा
और असेंबली नहीं लेनी, मुझे यहाँ पर लेना है देखो ये हो गया फ्रंट व्यू। इसके अंदर साइड भी आपको दिखाया है, तो साइड भी हम बना देंगे। प्रोजेक्शन ले लेंगे इसका। ये हो गया आपका कौन सा पार्ट है, सॉकेट है। सेकंड यहाँ पर रखेंगे वन। इसमें आपको सिर्फ ड्रॉ करना है स्पिगॉट। स्पिगॉट लगे इसका साइड भी बना देंगे। और थर्ड है क्वार्टर। क्वार्टर के लिए फिर से एक बेस भी ले लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे 1 इसमें से दो को टिक निकाल दो, बन गया सिर्फ क्वार्टर। और क्वार्टर का आपको क्या दिया है, साइड व्यू दिया है ना, क्वार्टर का बना लेंगे साइड व्यू। देखो यह जो वाला डायग्राम आपको दिया है बुक के अंदर, जो आंसर वो आपका बन गया यहाँ पर 8.3 के अंदर जो यस सर। देखो सेंटर लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं। सेंटर लाइन जितने एरिया में चाहिए इतने एरिया में आप रह सकते हो। ये हो गई सेंटर लाइन। डायमेंशन, डायमेंशन ये डायमेंशन है, छोटा सा डायमेंशन है ये 5। इसकी हाइट है 140। ये आपको लेंथ दी है 25, नीचे की कितनी है 19। देखो सेम ये डायमेंशन है, अलग है, यही है। ओके ठीक है चलो। अब ये वाला सर्कल है क्या डायमेंशन दिखा देते हैं 30 और ये सब। ये 30, 25, 27। ये होगा इतना, यहाँ से यहाँ तक 12। टोटल है 44। यहाँ से यहाँ तक 27। देखो थोड़ा कुछ यहाँ पर चेंज किया था होल के लिए, होल अपना एग्जैक्ट मैच था ना, मैंने આપણે चेंज करूँ છું। यहाँ पे बुक में थोड़ा 25, 27 दिया है, तो जब एक्चुअली में बनाते तो इस तरह का डायमेंशन मिलता है। हमने जो असेंबल किया नीचे तक टाइट, उसकी वजह से। अब ऊपर देख लेते हैं 44, डायमीटर आएगा 44। फिर बाहर का शाफ्ट का नहीं दिया, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। .
20 है, ये भी 20 गया है, 66। ये अंदर का जो होल है 30 का होगा, ये ऊपर का 26, ये भी हमारा थोड़ा अलग आ रहा है डायमेंशन, नीचे का 23। बराबर, सब ऑलमोस्ट सब डायमेंशन आ गए। अगर यहाँ पे दिखा होगा तो आपको डायमीटर के फॉर्म में दिखेंगे, लेकिन कोई भी एक जगह ही दिखाना है, दोनों जगह पे नहीं दिखाना। अगर फ्रंट व्यू में दिखाते तो टॉप व्यू में दिखाने की ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ पर होल है तो होल का विड्थ शो कर सकते हो, होल की विड्थ 5 है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आप शो कर सकते हो। ओके भाई, दिखाए છે કે નથી દેખાતું? देखा है। अब देखो इसमें दिखाई जैसे- कैसा पता चलेगा कि पार्ट 1 कौन सा है, पार्ट 2 कौन सा है, पार्ट 3 कौन सा है। पार्ट 1 का मीनिंग क्या था कि जो सबसे पहला फाउंड्री पार्ट था, इसमें आपने जो फीड किया वो सेकंड, उसके अंदर जो थर्ड नाका वो आपका थर्ड पार्ट है। आपको एक सीक्वेंस देनी पड़ेगी असेंबली के लिए, तो उस सीक्वेंस के लिए एक टेबल यूज होता है जिसे बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। देखो आपके अंदर बुक में नीचे टेबल दिया है कि सीरियल नंबर, नेम ऑफ पार्ट, पार्ट मटेरियल और नंबर ऑफ, वो सेम टेबल हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। पार्ट लिस्ट बोलते हैं जिसको। सिलेक्ट ड्राइंग व्यू, चलिए यहाँ पर नहीं, ये पहली वाली शीट में ऐड करते हैं। देखो एक टेबल आ गया, टेबल हम यहाँ ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। ये मटेरियल और पार्ट नेम, पार्ट सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पर एरो आ गए कुछ 1 2 3 दिख रहा है। मतलब क्या कि जो पहला पार्ट है हमारा वो ये है, जिसका नाम अभी हमने नहीं दिया है, सॉकेट स्पिकॉट, उसका भी नाम भी यहाँ से दे सकते हैं। सॉकेट है, इसके प्रॉपर्टी पर चले जाओगे यहाँ पर, ठीक है। इसका पार्ट नंबर, पार्ट नेम, डिस्क्रिप्शन और यहाँ से ऐड कर सकते हो। मटेरियल कौन सा है, आइटम नंबर, ये कुछ भी चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी तो कुछ है नहीं, यहाँ पे देखो जाके चेंज कर देंगे। इसमें हमको डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, पार्ट नेम लिख देते हैं, ठीक है। क्वांटिटी है, इसको नीचे ले लो, देख लो तो ये हमारे टेबल बन गए। यहाँ पर पार्ट नंबर भी निकाल लो, इसे बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल, BOM, बॉम टेबल। ओके, तो ये जो आपको व्यू दिख रहा है ना, ये हमारा असेंबली ड्राइंग, और ये है जिसके अंदर हर पार्ट का अलग अलग ड्राइंग बना है, इसे बोलते हैं डिटेल ड्राइंग। क्या बोलेंगे? डिटेल ड्राइंग। ओके, यहाँ तक है किसी को डाउट इसके अंदर? तो ये वाला आज ट्राई करो, बहुत इजी है। इसके जो डायमेंशन है ना, ये लेके बनाओ, जो बुक में ये जो मैंने क्वेश्चन बताया ना, उसका डायमेंशन से बनाओगे तो इजीली बन जाएगा। ओके, आपके फोल्डर में सेव कर रहा हूँ मैं। और लास्ट में प्रैक्टिस तो सबकी हो गई थी। देखो कैसे बनाना है, अगर आपको अजीब भी क्वेश्चन है, नहीं पता चलता कैसे बनाना है, सिंपल स्केच ले लो। देखो मैं फटाफट बना के दिखा देता हूँ। अब देखो इसको एक्सट्रूड से बनाओगे ज़्यादा इजी पड़ेगा, रिवॉल्व के अंदर आपको पूरा ड्राइंग बनाना पड़ेगा। एक्सट्रूड के अंदर सबसे पहले 60, अभी मैं बना रहा हूँ सॉकेट। सॉकेट में देखो 66 का सर्कल है, 66 ले लो। और इसकी विड्थ कितनी है? देखो डायग्राम है कि नहीं है, मैं ये एरिया स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी विड्थ है 30, इसको एक्सट्रूड कर लो, यहाँ पर 30 ले लो। उसके बाद
उसके बाद जो एरिया है वो पूरा है 64 प्लस 18 का, और उसका डायमीटर है 44। यहाँ पर मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा, सर्कल भी ले लो, सिलेंडर ले लोगे तो भी चलेगा, सिलेंडर ले लो। ये फेस का डायमीटर है 44 और हाइट होगी 18 प्लस 64, और उसके बाद शाफ्ट है। शाफ्ट का आपको लेंथ नहीं दी, डायमीटर भी नहीं देना है, डायमीटर उसका 20 है, 20 डायमीटर, और इसकी विड्थ भी आप ले लो 20। तो पूरा एक સર ડાયામીટર 30 છે. શાફ્ટનો ડાયામીટર ક્યાં આપ્યો છે? એ બેટા અંદરના હોલનો છે. શાફ્ટ એટલે છેડો જે છે ને, છેડો આમ કટ કરેલો દેખાડ્યો છે, એનું ડાયામીટર ના આપ્યો તમે ગમે તે લઈ શકો. ચલો આપણે 30 લઈ લઈએ, डायमीटर ले लिया 30। आप जो बात करो अंदर के होल की कर रहे हो, यहाँ पर होल करना है, यहाँ पर देखो होल पे चले जाओ, सर्कल एक्सट्रूड करके भी होल कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। चलो अभी सर्कल से करते हो, वो इजी पड़ेगा। एक सर्कल बना दो, इसका डायमीटर ले लो 30, सर्कल को कर दो एक्सट्रूड, कहाँ तक एक्सट्रूड करना है? तो पहले 30 प्लस 64, 30 प्लस 64 क्यों किया पता चल रहा है? तो डायरेक्शन ऐसे करनी पड़ेगी, 30 माइनस 60 माइनस करना पड़ेगा। तो 30 प्लस 64 क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, ये इसकी जो थिकनेस है ये आगे वाले पार्ट की, ये 30 है और उसके बाद और 64 mm तक है। डायग्राम में देखोगे ना तो आपको ये डायग्राम में देखोगे तो पता चलेगा। देखो इसका मैं विजुअल स्टाइल चेंज करके देख लेता हूँ विथ हिडन लाइन। देखो यहाँ तक होल आ रहा है, दिख रहा है, डॉटेड लाइन दिख रही है, यहाँ तक होल आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाए, इसको आपको कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी जो बॉडी है इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट कंपोनेंट कर दो, तो आप असेंबल कर सकोगे। देखो ये अलग कंपोनेंट बन गया, ठीक है। अभी मैं इसे अभी हाइड कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ ड्राइंग में, दूसरा पार्ट बना लेते हैं। वो भी सिंपल है, डायमीटर 30 है, डायमीटर 30 ले लो। शाफ्ट की लेंथ कितनी है? 88. टोटल 88 है, ठीक है। ये हो गया। इसके ऊपर यहाँ पर एक दूसरा सिलेंडर बनाना है, डायरेक्ट सिलेंडर से बना सकते हो। डायमीटर है 44 और विड्थ कितनी है? 12। और उसके ऊपर यहाँ पे एक आएगा शाफ्ट, शाफ्ट एंड शाफ्ट, ये भी 30 का ही लेते हैं और विड्थ ले मैंने 20। ये बन गया। देखिए इसको भी हम बना देते हैं कंपोनेंट, क्रिएट कंपोनेंट फ्रॉम बॉडीज। देखो दो पार्ट मेरे बन गए, ओके। यहाँ तक कोई डाउट है? No. अब देखो होल ये लोग ने कैसे बताया, होल भी देख लेते हैं। तो अगर मुझे होल बनाना है तो चलो समझ लेते कि अभी हम फर्स्ट पार्ट में ही है। कंपोनेंट 1 के ऊपर आ जाते, कंपोनेंट 2 को हाइड कर देते। एक स्केच ले लो, इनकी तरह से होल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोजेक्शन पहले ले लेते बॉडी का पूरा, फिर ये लाइन का प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर एक स्लैंट लाइन बना देते हैं, ठीक है। इसका भी प्रोजेक्शन ले लेंगे। देखो मैंने एक स्लैंट लाइन बनाई, ऊपर डायमेंशन दिया 26, नीचे दिया 23। ये दो पॉइंट का ले लो 26 और नीचे यहाँ ले लो 23, ओके।
तो कहीं आपको एक प्रोफाइल मिल गई, इसको सिंपली एक्सट्रूड करना है। कैसे एक्सट्रूड करोगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। कैसे करोगे, सिलेक्ट करना है प्रोफाइल, यहाँ से ले लो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो दोनों साइड एक्सट्रूड हो रहा है, दिख रहा है सिमेट्रिक। टॉप में से देखो, तो यहाँ पे बीच में होल बनाना है। कितनी विड्थ का, 5 का। ये टोटल होल लेंथ लेके यहाँ पर 5 ले लो। होल बन गया, स्लॉट बन गया ऐसा, ऊपर नीचे दोनों साइड। यस सर। ठीक है, सेम इसी तरह आप सेकंड कंपोनेंट को एक्टिव करते हैं। फर्स्ट को भी हाइड कर रहा हूँ। फिर इसके भी डायमेंशन आपको दिए हैं, यहाँ भी एक स्केच ले लो। सर वही होल कॉपी नहीं कर सकते इसमें? नहीं, वो होल भी हो जाएगा कॉपी, लेकिन हमने अलग प्लेन पे ड्रॉ किया है इसलिए, अदरवाइज हो जाता। वो आगे जाओगे ना, थोड़ा एडवांस पढ़ोगे तो आपको वो भी आ जाएगा कैसे कॉपी करना है। अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर, ये हमारा डायग्राम है सर। यहाँ पर 2 लाइन है, एक 25 की, एक 27 की। तो क्या करेंगे, 2 लाइन ले लेते हैं। इसका डायमेंशन ये लाइन से है 27, और इसका ये लाइन का डायमेंशन है 25। ठीक है, बाकी के एरिया को, सॉरी, एरिया को 22 को ट्रिम कर देते हैं। इतनी चीज़ बची। सेम हम एक्सट्रूड कर देंगे सिमेट्रिकल फाइनल कट। देखो 2 कंपोनेंट आ गए, ये 2 बन गए। ओके, ये दोनों का हाइड कर देता हूँ। थर्ड फटाफट बना लेते हैं। तो उल्टा नहीं बना दिया दूसरे वाले में? कोई बात नहीं, उल्टा भी हो तो सीधा हो जाएगा। असेंबली करना है। एक लाइन बनाइए, कितनी, 140 की। ठीक है, 140 की लाइन बन गई। अब ये विड्थ दी है 25, नीचे की विड्थ है 19। ये दोनों का कनेक्ट करना है। ठीक है, और ये दिख रहा है। ओके, और इसको विड्थ दे देंगे कितनी, 5 में। इसको भी कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3 कंपोनेंट बन गए। ओके, अब इससे फर्स्ट वाले को मैं कर देता हूँ ग्राउंड। कैप्चर पोजीशन, तो फटाफट असेंबल करके दिखा देता हूँ। ये सर्कल लूँगा, इसे सिलेक्ट किया, कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। मैं यहाँ पे रिवॉल्व देता हूँ, लेकिन गलत जॉइन हुआ है, तो यहाँ पे नीचे फ्लिप का ऑप्शन आता है, फ्लिप। तो वो खुद ही उसको फ्लिप कर लेगा। ठीक है, ओके देता हूँ, हो गया जॉइन। नेक्स्ट इसी तरह ये वाला फेस सिलेक्ट कर लो, और सेकंड ये वाला फेस सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर हम लेंगे सिंपल स्लाइडर। स्लाइडर की एक्सिस चेंज कर लो, एक्स आई। देखो सही से सिलेक्ट नहीं है पोजीशन। जो स्ट्रेट साइड है हमारी, उसके यहाँ पे सेंटर पॉइंट ले जाते हैं, और यहाँ पर जाके इसका आप हाइड भी कर सकते हो। अगर एक कंपोनेंट को हाइड करना है, इसका मुझे अगर सेंटर पॉइंट है तो वो ले लेता हूँ।
ये दिया ओके। यहाँ पे तीन कंपोनेंट क्या होगा, असेंबल हो गए। अब ये देखो वैसे ही तीनों मूव हो रहा है रिस्पेक्टिवली। फिर इसको हम यहाँ पर जाकर एनेबल कॉन्टैक्ट सेट दे दूँ, न्यू कॉन्टैक्ट सेट 1 2 3। अब देखो ये ऐसा बाहर तक जा सकता है, इससे ज़्यादा अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, न्यू कॉन्टैक्ट सेट फिर से लगाते हैं 1 and 2। और अब दूसरा कॉन्टैक्ट सेट बना देते हैं ये और ये। थोड़ा गलत जॉइन हुआ है। सर मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मैं लीव हो सकता हूँ? ओके लीव होता है, बस मैं भी खत्म नहीं कर रहा हूँ। मैं तो फिनिश कर देता हूँ। मैं वाई में लेने की ओके देगा। डायमेंशन का प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, डायमेंशन तो अभी मैंने लिया था, अगर वो डायमेंशन से करोगे ना तो आपका एग्जैक्टली हो जाएगा। मैं कॉन्टेक्ट से डिलीट कर दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूव भी होगा ऊपर नीचे, देख रहे ऊपर नीचे मूव होगा। ठीक है, आज यहाँ तक रखो। ये वाला अगर हो सके तो प्रैक्टिस करो बनाने की, इजी है। यस देखो ये यहाँ तक ही जाएगा। अगर ये डायमेंशन अगर आप बना रहे हो तो असेंबल इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तक नीचे नहीं जाएगा। उसका होल ही इतना है, उससे ज़्यादा आगे जा ही नहीं सकता। ठीक है, कंट्रोल एस दे देते हैं, आपके फोल्डर में सेव कर देता हूँ। ओके, तो आज સુધી આપણે રાખીએ છીએ, થોડીક પ્રેક્ટિસ કરજો આની। ओके सर। ओके सर बाय बाय। ओके सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर बाय सर।